हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे पता चला फोटोसिंथेसिस के बारे में और साइंटिस्ट ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। इसमें पहला एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करेंगे जोसेफ प्रीस्ली का। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो सेटअप बनाया उसमें एक ग्लास का जार लिया, उसके अंदर एक माउस और एक कैंडल को रख दिया। कुछ टाइम बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो कैंडल बुझ गई है और वो माउस मर गया है। उन्होंने इसमें एक नया इंट्रोडक्शन किया एक प्लांट का, और उन्होंने उसके बाद देखा तो उन्हें पता चला कि माउस भी अभी जिंदा है और कैंडल भी अभी जल रही है। इसके थ्रू उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो भी चीज ये कैंडल और ये इसके थ्रू उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो भी चीज ये कैंडल और ये माउस एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं उसी चीज को रिप्लेस कर रहा है ये प्लांट। और आज के टाइम में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन माउस भी लेता है और कैंडल को भी जरूरत होती है, और ऑक्सीजन को ही एनवायरनमेंट में रिप्लेस करती है प्लांट। इसीलिए उन्होंने कंक्लूड किया दैट वॉट एवर कैंडल एंड एनिमल रिमूव फ्रॉम द एयर द प्लांट रिस्टोर्स इट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जैन इंजन हॉजी ने किया। इन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट लिया था, apparatus लिया पहले, यही सेम सेटअप लिया और उन्होंने इसको धूप में रखा। कुछ टाइम धूप में रखा तो देखा कि माउस भी जिंदा है और कैंडल भी जल रही है। लेकिन जब सेम सेटअप को उन्होंने अंधेरे में रखा बिना सनलाइट के तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैंडल बुझ गई है और माउस भी मर गया है। इसलिए उन्होंने बताया कि जो भी चीज़ रिप्लेस हो रही है यहाँ पर, जो कि हम अब जानते हैं कि ऑक्सीजन है, उसको रिप्लेस करने के लिए भी सनलाइट की जरूरत है। नेक्स्ट उन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया और उसको जार के अंदर रख दिया। कुछ टाइम बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके लीफ के ग्रीन पार्ट के अराउंड, यानी कि लीफ तो ग्रीन ही होती है, उसके ग्रीन पार्ट के अराउंड ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। उन्होंने उस टाइम तो उसको ऑक्सीजन नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पता लगाया कि जो भी चीज़ वहाँ रिप्लेस हो रही थी एनवायरनमेंट में वो यही है। और लेटर हमें पता चला कि वो ऑक्सीजन ही है। तो हमें ये भी पता चल गया है अब दो चीज़ें, कि सनलाइट की भी ज़रूरत है और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट पे रिप्लेस हो रही है प्लांट्स के थ्रू। नेक्स्ट डिस्कवरी या एक्सपेरिमेंट जो किया वो जूलियस वॉन सैक ने किया, और उन्होंने पता लगाया ग्लूकोज के बारे में। उन्होंने सबसे पहले एक प्लांट लिया और उसको कुछ टाइम तो धूप में ही रखा। उसके बाद उस पे एक स्ट्रिप लगा दी एक पोर्शन पे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद उन्होंने धूप में ही रखा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उस पर एक स्ट्रिप लगा दी। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट किया और उन्होंने देखा कि बाकी सब जगह तो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन जो एरिया उन्होंने कवर किया था उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आया है। यानी कि यहाँ पर स्टार्च नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की जो भी सोर्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। आयोडीन टेस्ट एक्चुअली में क्या करता है, वो यही पता लगाता है कि कार्बोहाइड्रेट किसी चीज में प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, इसे किया बाय T.W. एंगलमैन ने। उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म लिया और उसके थ्रू लाइट पास करके लाइट को स्कैटर करवाया। लाइट स्कैटर होने से पूरा विबग्योर फॉर्म हो गया, और फिर उन्होंने एल्गी रखा, क्लेडोफोरा। इसके साथ उन्होंने इसमें एक एरोबिक बैक्टीरिया भी डाल दिया। उन्होंने कुछ टाइम बाद ये ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया थे वो ज़्यादा ब्लू और रेड रीजन में एक्यूमुलेट हो गए। और आज के टाइम में हम पर पता है कि जो क्लोरोफिल ए लीफ के अंदर प्रेजेंट है वो ब्लू एंड रेड रीजन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिखाता है। यानी कि यही मेन पिगमेंट है एक लीफ के अंदर। क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट इन अ लीफ, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है या जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है सनलाइट के थ्रू। नेक्स्ट हमें ये पता चल गया था कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता चल पा रहा था एक्चुअल में इस ऑक्सीजन की मेन सोर्स है क्या। क्या वो वाटर से आ रहा है या क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कॉर्नेलियस वान नील ने किया। उन्होंने पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया को रखा और उसके साथ उन्होंने H2S गैस दी। ये सल्फर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं,
तो इन्होंने ऑक्सीजन की जगह सल्फर प्रोड्यूस की, सॉरी यहाँ पर सल्फर है, उन्होंने सल्फर गैस प्रोड्यूस की। अगर ऑक्सीजन CO2 से आ रही होती तो ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस होती, लेकिन यहाँ पर सल्फर प्रोड्यूस हो रही है। इसका हमें पता चलता है कि ये जो सल्फर आ रही है वो एक्चुअल में H2S से आ रही है, यानी कि वाटर से हमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो हेंस द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम CO2। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और फाइनली हमें अपनी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन मिल गई, जो कि है 6CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसकी क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाता है। यहाँ पे हमें पता चल गया है फाइनल कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? वाटर के थ्रू। तो यहीं से हमारी फाइनल इक्वेशन डिराइव हुई। थैंक यू।